नमस्कार दोस्तों, इस समय देश में राजनीतिक बहुत सरगर्मी के साथ तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल उठता है, अपनी अपनी साख को बचाना। हम कैसे बचे रहें, कैसे टिके रहें और इसके साथ हम आगे कैसे बढ़ सकें। ये स्थिति बिहार में भी है, यह स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है, यह स्थिति महाराष्ट्र में भी है, यह स्थिति लगभग सभी जगह देखने को मिलती है, जहां जहां पर जिसका गठबंधन है। अब क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को 236 या 34 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 240, तो वहां पर बीजेपी के लिए भी एक कहा जा रहा है बैसाखी की सरकार है। कौन सी बैसाखी खिसक जाए यह बड़ा मुश्किल है। इस कारण से जो पहले दृढ़ता के साथ जो फैसले लिए जाते थे केंद्र सरकार द्वारा, शायद इस बार थोड़ी सी नरमी बरती जा रही है। लेकिन ये नरमी कितनी देर तक होती है, कितने समय तक होती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जैसा कि महाराष्ट्र में देखने को मिला, एकनाथ शिंदे को आगे करके उन्हीं के कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ा गया और ये माना गया था कि हो सकता है कि दोबारा वो मुख्यमंत्री रिपीट हो जाए और देवेश फडणवीस को सेंटर में ले लिया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं और शुरू से लेकर के अंत तक एकनाथ शिंदे नाराज दिख रहे थे और आज भी दिख रहे हैं। और वो अपनी जो सरकार है, जो उनको विभाग मिले हैं, उससे खुश नहीं है। और देवेश फडणवीस भी ये चाहते हैं, जो उनको मनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका भी ये शायद दिमाग में बैठ गया होगा कि एकनाथ शिंदे जो फैसला लेना हो ले, क्योंकि हमारे साथ अजीत पवार है, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इसलिए शायद उनसे वार्तालाप नहीं हो पा रही है या कम से कम होती है। इधर केंद्र सरकार को बिल्कुल लग रहा है जैसे प्रकार से अभी देखने को मिला, नीतीश कुमार अचानक से बीमार होते हैं। भाई बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, लेकिन ना उनके पास कोई डॉक्टर गया। हाँ, इतना जरूर रहा, वो किसी से मिले नहीं। अंदर ही अंदर बतलाया जा रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। अब कैसी खिचड़ी पक रही है, मूंग की पक रही है कि उड़द की पक रही है या अन्य प्रकार की पक रही है, ये देखना जब पक के तैयार होगी तब पता चल पाएगा, जब परोसा जाएगा। क्योंकि अभी जिस प्रकार से तेजस्वी कटिहार से पटना लौटे और पटना में एक पार्टी में शिरकत करते हैं और रात के 12 बजे के बाद और किसी माननीय के यहाँ, अभी स्पष्ट नहीं है कि कहाँ गए हैं, लेकिन पहुँचे, तो पहुँचने का मतलब ये तो नहीं कि 12 बजे रात में वो अपनी इच्छा से किसी के यहाँ पहुँच जाए। कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में बुलावा जरूर आया होगा, तभी वो पहुँचे हैं। और यहाँ तक की बात चल रही है कि शायद चंद्रबाबू से जब बातचीत किसी नेता ने की तो उन्होंने संकेत भी दे दिया, पहले नीतीश को मना लीजिए, नीतीश मान जाते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर बीजेपी को भी लग रहा है कि कहीं, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं मुख्यमंत्री बने 9 बार, हो सकता है कि जो अगर नीतीश कुमार को कोई बड़ा ऑफर मिल गया
तो पलटी मारने में वो देरी भी नहीं करेंगे। इसीलिए जो अभी तक बीजेपी के नेताओं में ये कई बार बयान आए कि हो सकता है कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मुख्यमंत्री वही बनेगा, लेकिन अब इधर जैसे ट्वीट आ रहे हैं कई बड़े नेताओं के, विशेष रूप से बिहार से, कि नहीं, बिहार का चुनाव एनडीए गठबंधन के यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और एक ने तो बड़ी खूबी ट्वीट करके कहा उनकी एक भी सीट नहीं आएगी नीतीश कुमार की, तब भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी एक गजब का ट्वीट है, विश्वास करने लायक है नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं पर भी किसी राज्य में दिखा नहीं है, वो भी किसी भी पार्टी से। भाई सब कोई चाहता है कि हमारी पार्टी के जो सीटें अधिक आई हैं तो मुख्यमंत्री वही बने। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ बने रहने पर मेरी पार्टी में और संकट ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं से दांव लगा रहे हैं, सोच रहे हैं इस बार किस आधार पर कैसे उनसे अलग हुआ जाए, ना अलग हुआ जाए। इसी मंथन में शायद वो राजनीतिक रूप से बीमार 2 दिन हुए, लेकिन अभी किसी कार्यक्रम में वो निकल पड़े हैं। तो राजनीति इसीलिए कहा गया है किस समय किधर करवट बदले, किधर बैठे, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। यदि हो सकता है नीतीश कुमार को कोई बड़ा ऑफर मिल जाए तो उनको पलटने में देरी नहीं लगेगी, ये ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं नीतीश कुमार को लेकर के क्या राय रखते हैं, क्या ये उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे सकते हैं? एक नाथ शिंदे को लाने का भी जैसी बातचीत हो रही है, क्या उनको केंद्र में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है? ये इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं यदि दृढ़ता के साथ बगैर लालच के, बगैर किसी पद के ये निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि एक बड़ा खेल हो जाए और केंद्र सरकार की सत्ता जो है डामाडोल हो जाए। लेकिन इतना जल्दी, इतना आसान होता हुआ फिलहाल नहीं दिखता है। इतना आसान काम नहीं है कि अचानक से सत्ता को गिराया जा सके, इतना भी आसान नहीं है। लेकिन जो हलचल तेज है, शंकाओं का रहता है, राजनीति शंकाओं पर चलती है। अब वो शंका कितनी किसकी खरी उतरती है, नहीं उतरती है, ये तो वक्त बताएगा। और 2025 का जो बिहार में चुनाव है उस दौर तक निश्चित रूप से ये जो तस्वीर साफ हो पाएगी कि इंडिया गठबंधन का रुख क्या है और सरकार के रुख क्या है, और नीतीश कुमार किधर जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी स्पष्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।